Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं हाउ टू ईट व्हीट फ्लोर इन डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज होने पर हम गेहूं का आटा कैसे खाएं, कैसे ये हमारे लिए सेहतमंद रहेगा। यूँ तो गेहूं के आटे को भी मना किया जाता है, यानी कि रोटी वगैरह मना की जाती है डायबिटीज में कि बहुत ज़्यादा ना खाएं और बहुत ही कम कर दें रोटी का इंटेक, यानी कि गेहूं के आटे को बहुत कम यूज करें। तो इससे क्या होता है, क्योंकि गेहूं का आटा भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में प्रचलित है मेन खाने के रूप में, और इसीलिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था हाउ टू ईट राइस इन डायबिटीज, यानी कि चावल को डायबिटीज में कैसे खाएं। वो लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों की डिमांड पर कि लोगों ने मुझसे डिमांड की कि आप व्हीट फ्लोर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडिया में, इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो इसीलिए आज ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। व्हीट फ्लोर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि इस आटे को कैसे हेल्दी बनाया जाए डायबिटीज के लिए। तो दोस्तों यूँ तो कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि मिलेट्स डे मनाया गया था, इंटरनेशनल मिलेट्स डे मनाया गया था। और जब से मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज पर, जो कि ऑलरेडी हमारे देश में पहले से यूज होते आए हैं, इन पर विदेशों ने मोहर लगा दी है कि ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तब से मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है और इनकी काफ़ी मार्केटिंग हो रही है, बढ़ा चढ़ा कर दावे किए जा रहे हैं। और बहुत सारे मिलेट्स जो कि बिल्कुल ना के बराबर मार्केट में बिकते थे वो भी अब बिकने लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमें इस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में कोई कुछ भी अपनी मर्जी से मिला के बेच रहा है आटे में, किसी भी प्रकार का मल्टीग्रेन आटा बना दे रहा है। कोई उसमें 5 मिनट्स मिक्स कर रहा है, कोई 7-8 मिनट्स मिक्स कर रहा है। यहाँ तक कि मैंने एक चक्की पर देखा, वो व्यक्ति 12 मिनट्स मिक्स करने का दावा करता है और उस आटे को सबसे बेस्ट बताता है और उसकी अच्छी खासी कॉस्ट भी ले रहा है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो हम मार्केटिंग के मतलब जो स्ट्रेटजी है उसके कारण एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। हमें यही नहीं समझ में आता क्या हमारे लिए बेस्ट है, हेल्थ के लिए क्या बेहतर होगा। तो इसके लिए इस टाइप की मार्केटिंग की भूल भुलैया से सही चीज़ को पिक करना आपकी जनरल अवेयरनेस पर है। इसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर रखनी चाहिए हेल्थ के रिलेटेड। तो आइए इसमें आज हम बात करेंगे, जब भी आप आटे की बात करें कौन सा आटा यूज करें, किस टाइप्स के मिलेट्स मिक्स करके आटा यूज करना चाहिए गेहूं के आटे के साथ। तो इसमें हमें 3 बातों को मेन ध्यान रखना चाहिए। उन 3 बातों के आधार पर हम ये बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आटा, कौन से मिलेट्स हमारे लिए बेस्ट होंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर 3 बातें क्या हैं। 3 बातें ये हैं कि जो भी हम आटा ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे हो, मतलब कम से कम हो तो अच्छा है। और दूसरा जो फैक्टर है वो हम काउंट करें कि उसमें सफिशिएंट मात्रा में फाइबर होना चाहिए, क्योंकि फाइबर ज़्यादा हुआ तो ये हमारे ब्लड में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है। और तीसरा जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ वालों के लिए कि जो भी हम फ्लोर या आटा खा रहे हैं उसमें सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन भी होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक अगर अच्छा है तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए सही है डायबिटीज़ में। तो दोस्तों ये 3 फैक्टर आप ध्यान रखिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू, और दूसरा हाई फाइबर कंटेंट, और तीसरा हाई प्रोटीन कंटेंट। ये 3 फैक्टर अगर आपका आटा का कॉम्बिनेशन फुलफिल कर रहा है तो समझ लीजिए वो आटा आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है, यूँ भी बेस्ट है, और अगर डायबिटिक है तो अच्छा है ही। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इस चीज़ को डिसाइड करें। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किस टाइप का आटा मिक्स करें, क्योंकि बहुत सारे मिलेट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेट्स हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत रेयर हैं, और उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ली जाती है मार्केट में। तो आप इन सब के चक्कर में न पड़ें। आप उन बेसिक अनाजों की बात करें जो ऑलरेडी हमारे इंडिया में बहुत पहले से यूज होते हैं आटे के रूप में, और अभी भी उनका प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, और वो एक बेहतर सॉल्यूशन होंगे, एक बेहतर आपका ऑप्शन होंगे मिक्स आटे का, मल्टीग्रेन आटे का। तो कैसे बनाएं मल्टीग्रेन आटा, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आप गेहूं का आटा लीजिए, जो बेसिक आटे के रूप में गेहूं का आटा लीजिए, 50% गेहूं का आटा, बाकी के 50% में आप अपने चॉइस के हिसाब से मिलेट्स मिला सकते हैं। कौन से मिलेट्स मिलाने हैं गेहूं के आटे के साथ, तो एक तो जौ का आटा मिलाना चाहिए, क्योंकि जौ का फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत लो होता है, 15, 20, 25 के आसपास होता है बस। और इसी तरह इसके साथ फिर एक और जो तीसरा अनाज मिलाएंगे, गेहूं हो गया, जौ हो गया, तीसरा अनाज मिलाइए आप चना या चिकपी जिसे बोलते हैं, या ग्राम। चने का आटा मिलाने का क्या फ़ायदा है, इसमें थोड़ा बहुत फाइबर भी होता है और इसका मेन कंटेंट जो है, सबसे ज़्यादा कंटेंट इसमें प्रोटीन का होता है, और प्रोटीन हाई प्रोटीन होना चाहिए आपके आटे में डायबिटीज के हिसाब से। तो इस तरह चना मिलाया जाता है, और चने की जगह कुछ जगह चना नहीं है, अगर आपको पसंद आ रहा है, या कुछ प्रांतों में चना नहीं यूज होता है। प्रोटीन वाला आइटम एक और है जो इसे हम सोयाबीन कहते हैं, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तो चने की जगह आप सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं, या चना और सोयाबीन दोनों का कम्बिनेशन मिला सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन 3 या 4 अनाजों को मिला के जो आप तैयार करेंगे आटा, और बेहतर होगा इसे चक्की से पिसवा के तैयार कीजिए।
तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मल्टीग्रेन आटा मार्केट में आते हैं उनका जो है उनमें फाइबर निकाल दिया जाता है, फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, क्योंकि फाइबर ज़्यादा होने से आटा ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता, ख़राब हो जाता है, इसलिए उनमें फाइबर निकाल देते हैं लोग। तो जब नॉन फाइबरस आटा होता है तो वो ज़्यादा हेल्थ के लिए सही नहीं होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका थोड़ा हाई ही रहता है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें सारे अनाज के, मतलब जो भी हमने बात की उसके बारे में, तो यहाँ एक आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एक जो मार्केट का फाइन ग्रेन आटा है जिसमें भूसी बहुत कम है या फाइबर बहुत कम है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखिए स्टीप कर्व जो दिखा रहे हैं, यानी कि वो आपकी शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकता है, उसका कर्व काफ़ी स्टीप आ रहा है। और जो चक्की का पिसा आटा है उसका, गेहूं का चक्की का पिसा आटा है, तो उसका देखेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उससे थोड़ा सा लो होगा, है ना, फिर भी लेकिन वो सेफ रेंज से थोड़ा ऊपर रहता है। और जब आप मिक्स आटा यूज करेंगे, मल्टीग्रेन जो मैंने बताया 3 या 4 ग्रेन मिला के जो आटा बन रहा है, उसका अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे तो देखिए जो नीचे सैलो कर्व है, काफ़ी फ्लैट सा कर्व है, जो धीरे धीरे आपकी शुगर को बढ़ाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेफ रेंज में है, हमेशा 55 से नीचे रहता है, उसको आप सेफली खा सकते हैं डायबिटीज़ के रूप में। तो इस तरह से दोस्तों इस ग्राफ के जरिए आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा आटा हमारे लिए बेहतर है और कौन सा हमें डायबिटीज़ में आटा लेना चाहिए, और उसको अपने मेन कोर्स में शामिल कर सकते हैं। और आपको इस चैलेंज से ज़्यादा जूझने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेरा मेन खाना था वही मैं नहीं खा पा रहा हूँ, उसको खाइए, लेकिन फिर भी इस पर कंट्रोल रखिए क्वांटिटी पर। आप जितनी क्वांटिटी नॉर्मल में खाते हैं उससे तो आपको कम करनी ही पड़ेगी क्वांटिटी गेहूं के आटे की, या मतलब मिक्स आटा कोई भी जो भी खा रहे हैं आप। तो इस तरह से आप लो कार्ब, हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन डाइट वाला आटा लेकर अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं डायबिटीज़ में भी, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ये बहुत मदद करेगा। दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।